आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, आजकल जो 18 पुराण मतलब बताए गए हैं और पुराणों की कथा भी हो रही है, तो 18 पुराण और जो इसके पहले भी वेद के बाद जो और ग्रंथ आए ऋषि प्रणीत, उसमें भी पुराणों की चर्चा होती है। तो ये 18 पुराण और वो पुरातन वाले पुराण, वो दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या भेद है? अगर आप पुराण शब्द के अर्थ को ठीक से समझ लें तो शायद मामला ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। पुराण, पुरा ना माने नया, पुरा माने पहले। जो पहले नया था अब वैसा नहीं रहा, वो हो गया पुराण। पहले नया था और अब वैसा नहीं रहा तो वो हो गया पुराण। और एक होता है सनातन, जो पहले था अब भी है और वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा, वो है सनातन। तो सनातन तो हो गया आपके पास चारों वेद, ऋग यजुर साम और अथर्व, ये सनातन है, तब भी थे अब भी हैं और आगे भी इनको कोई समाप्त नहीं कर सकेगा, ये जैसे कि तैसे रहेंगे, तो हो गए सनातन। इनको समझाने के लिए जिन ग्रंथों को नए तरीके से लिखा गया, जो नए हुए, उनका नाम हुआ पुराण। तो वेद के तुरंत बाद जो पुराण नया हुआ, फिर बाद में पुराना हुआ, उसका नाम है पुराण। वो ग्रंथ है आपके ब्राह्मण ग्रंथ। ब्रह्म नाम वेद और ब्राह्मण नाम वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ। तो जो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ बनाए गए, उनका नाम ऋषियों ने रखा पुराण। जो पहले नए रहेंगे, बाद में धीरे धीरे करके पुराने हो जाएंगे, तो उनका नाम पुराण रखा। अब बाद के लोग जब आए तो उन्होंने सोचा कि पुराण लिखा ये है कि पुराण को समझ लो तो वेद समझ में आ जाता है। लिखा ये गया है, वेद ब्राह्मणों में लिखा गया है, उन्हीं पुराणों में लिखा है कि वेद को समझना हो तो पुराण को समझ लो, वेद समझ में आ जाएगा। उन लोगों ने उन पुराणों में से वाक्य इधर निकाल लिया, बोले पुराण को पढ़ लोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और इन्होंने पुराण के नाम से फिर नए नए ग्रंथ बनाने शुरू कर दिए। अपने ग्रंथ बना दो, उनको पुराण के नाम से लिख दो, तो वो पुराण तो अलग हो जाएंगे, ये पुराण पढ़े जाए। इनको ज़्यादा मात्रा में छपा करके इनको प्रचारित कर दो, इनकी कथा कर दो, इनको खूब प्रचलित कर दो, तो ये पुराण कहलाएंगे। तो वो पुराण थे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, जो वेद संहिताओं के साथ में उनके आधार पर आर्ष ऋषियों के द्वारा प्रणीत थे, लिखे गए थे, वो बना। अच्छा, आपने जब सिद्धांत रखा कि आर्ष होगा वही पुराण कहलाएगा, तो इन्होंने सारे पुराणों को व्यास का लिखा हुआ बना दिया। व्यास ऋषि हैं, ये कर दिया कि सारे पुराण व्यास जी ने लिखे। अब जब इनकी इतिहास की खोज करना प्रारंभ कर देते हैं तो इनका काल 900 साल, 1200 साल, 1100 साल, 1300 साल निकलता है। व्यास जी इस समय, व्यास जी को 5242 साल हो गए। व्यास जी को 5242 साल हो गए और इन लोगों के पुराणों की रचना 1200, 1300, 900, 1100 साल हो गए। तो व्यास के द्वारा रचित है, असंभव परिकल्पना है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसकी कोई संभावना नहीं है। व्यास जी ने कोई पुराण नहीं लिखा। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि व्यास जी ने पहले 17 पुराण बनाए, 17 पुराण बनाए, लेकिन उनको चैन नहीं मिला, चैन नहीं मिला। तब उनको किसी से पूछा, नारद जी से पूछा कि अब क्या करें, हमें चैन नहीं मिल रहा है। बोले एक और पुराण बनाओ तब तुम्हें चैन मिलेगा। तो उन्होंने एक और पुराण बनाया। उस पुराण का नाम क्या रखा? श्रीमद् भागवत पुराण। तो सब व्यास जी ने सबसे बाद में श्रीमद् भागवत पुराण लिखा, ऐसा वो लोग कहते हैं। अच्छा, मैं 17 वाक्य लिखूं और मेरे 17 वाक्य मुझे संतुष्टि प्रदान न करें, अंत में एक सही वाक्य लिखूं जो संतुष्टि देने वाला हो, तो 17 को काटूं कि उनको भी चलने दूं? न्याय क्या है बताइए? मैंने अपनी कॉपी में 17 पेज में गलत लिखा, 18, 19, 20, 21, 22 पेज में मैंने सही सही लिखा। मेरी कॉपी परीक्षा में दी जानी है, मैं पूरी कॉपी दे दूं या 17 को काट दूं? अगर बुद्धिमान होगा तो 17 को समाप्त करेगा, तो बाकी पुराण को तो फिर
काट देना चाहिए। अगर वो भी है और ये भी है, इसका मतलब तो व्यास जी फिर घपला करना चाहते थे, ये भी बता दो। और भयंकर बात यह है कि पुराणों में आपस में भयंकर भयंकर मतभेद है। विष्णु पुराण वाला कहेगा कि विष्णु की पूजा करोगे तो तुम्हारा 7 जन्म के पाप दूर हो जाएंगे, और अगर विष्णु को छोड़ के किसी अन्य की पूजा कर लिया तो 7 पीढ़ियां पिछली वाली भी नरक में जाएंगी। अब विष्णु को छोड़ करके जो पीढ़ियां जाएगा वो तो 7 पीढ़ी इसके नरक में चली जाएगी। तो जो देवी भागवत पढ़ेगा उसका क्या होगा? लिखा व्यास जी का, ये लोग कह रहे हैं कि व्यास जी ने लिखा है। व्यास जी एक ऋषि, एक आर्ष दर्शन वाला व्यक्ति ऐसी बात लिखेगा कि मेरी ये वाली किताब पढ़ोगे तो 7 पीढ़ियां नरक में जाएंगी, और ये वाली पढ़ी तो 7 पीढ़ियां स्वर बन जाएंगी। तो दोनों पढ़ेगा तो क्या होगा? ये बात भी व्यास जी लिख रहे हैं और व्यास ऋषि भी हैं। अगर ऐसा कोई ऋषि है तो वो ऋषि तो कदापि नहीं है, वो व्यक्ति ऋषि नहीं हो सकता। जो अपनी ही बात काट करके उलट, अपनी बात जो लिखे उसको चालू रखे और कहे कि मेरी ये वाली बात सुनोगे तो तुम्हारा अकल्याण सत्यानाश हो जाएगा, और उसको सुनाता रहे, सुनाए और कहे सुनोगे तो कल्याण हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब कुछ तो घपला हो रहा है। और घपला ये है कि व्यास जी ने एक भी पुराण नहीं लिखा। पुराण को लिखने वाले लोग बहुत बाद के लोग हैं। इन लोगों ने पुराण नाम इसलिए दिया जिससे कि वेद की व्याख्या को समझने के लिए जो पुराण को मान्यता दी गई थी, जो ब्राह्मण ग्रंथ था, उसके स्थान पर इनको रिप्लेस किया जा सके और उनको निलीन, उनको छपाना बंद कर दो। संस्कृत में है वो संस्कृत में है। इनको हिंदी अनुवाद सहित इनको पढ़ दो, लोग इसको आएंगे, इसको सुनेंगे और इसकी कथा व्यापक स्तर पर करो ताम झाम के साथ में, तो लोग भागवत को पढ़ेंगे और जो पुराण वास्तविक पुराण था उसको हम लुप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। ये षड्यंत्र था। व्यास जैसा ऋषि ऐसी विरुद्ध बात कभी भी नहीं लिख सकता है, ऐसी असंभव बात और ऐसी अश्लील भाषा भी नहीं लिख सकता है। ऋषि अश्लील भाषा नहीं लिखेगा, और पुराणों में अश्लील भाषा है, एकदम अश्लील भाषा है। और काव्य शास्त्री आचार्य यास्क का लिखा हुआ काव्य अलंकार सूत्राणी है। यास्क कहते हैं कि जिस शब्द से अश्लीलता की गंध आती हो वो काव्य का दोष है। अगर अश्लील शब्दों का प्रयोग है तो फिर वो काव्यों का दोष है, फिर वो दोषयुक्त काव्य सिद्ध होते हैं। होंगी कुछ बातें अच्छी, बढ़िया बातें भी हैं। कोई ऐसा कोई केवल पानी बेचे और कहे दूध बेच रहा हूँ 60 रुपये लीटर, तो कोई नहीं खरीदेगा। दूध में पानी मिला करके 40 रुपये लीटर का काम चल जाएगा। तो इसीलिए मिलावट करके कुछ अच्छा कुछ बुरा करके अपनी किताब रिप्लेस की जा सकती है, सीधा बुरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए पुराणों को पुराण के नाम से लोगों ने संचालित किया। ये पुराण एक भी किसी ऋषि की रचना हो ही नहीं सकती है। अगर इसमें किसी को शंका लगती हो तो मेरे पास सब पुराण रखे हुए हैं, मेरे पास आ करके और आराम से सब पुराणों को बैठ करके मैं आपको सारे विरोधी स्थल बताऊंगा, और ये सिद्ध होगा कि व्यास जैसा या तो ऋषि नहीं या तो फिर उसका लेख नहीं। अगर ऋषि को मानते हैं तो उस लेख को आपको समाप्त करना पड़ेगा, वो किसी और का लेख है, ये बात आपको स्वीकार ही करनी पड़ेगी। और पुराण के नाम पर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को ही स्वीकार करना पड़ेगा। जी ओम। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।